चक्कर आना, वर्टाइगो या गिडिनेस, क्या होता है ये? क्या होते हैं इसके प्रमुख कारण और कैसे हम लोग इसको ठीक करते हैं? आज के वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृति सिन्हा, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ, सत्या INENT केयर, हरमू, रांची से। वर्टाइगो, चक्कर आना या गिडिनेस, तो क्या होता है इसमें? लक्षण क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले ये समझना है कि वर्टाइगो अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है। और इसके साथ पेशेंट क्या कंप्लेन करता है? तो पेशेंट सबसे कॉमनली जो कंप्लेन करता है, उसे बिस्तर से उठते वक्त या करवट लेते वक्त या सर के मूवमेंट के दौरान उसे चक्कर आता है। और इसके साथ क्या क्या एसोसिएटेड हो सकता है, क्या क्या इसके साथ और भी मिलता है, जैसे कि नोज़िया या जी मचलना या वॉमिटिंग, या कान में सीटी जैसी आवाज़ आना, या पेशेंट बहुत बार बतलाता है कि वो तो स्थिर है पर उसके आसपास की चीज़ें घूम रही है, तो ये भी है वर्टाइगो। और क्या क्या कंप्लेन करता है? उसे बहुत तेज़ आवाज़ या तेज़ लाइट से परेशानी होती है, कभी कभार हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो ये सब कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं। अब इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, कारण क्या क्या होता है, मुख्य कारण? तो ज़्यादातर मोर देन 90% केसेस में ये इनर ईयर, जो कान का सबसे अंदरूनी भाग है, उसकी परेशानी से ये होता है। और क्या क्या कारण होते हैं? जैसे कि ब्रेन ट्यूमर्स या अनीमिया होना, या फिर लो बीपी हो जाना, या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का हो जाना। तो ये सब कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं, पर सबसे ज़्यादा जो परेशानी देखी जाती है, मोर देन 90% केसेस में वो कारण ही इनर ईयर के ही कारण होता है, या कान के सबसे अंदरूनी भाग के कारण होता है। तो अब अंदरूनी भाग के कारण, अंदरूनी भाग में क्या क्या समस्या आ सकती है? तो मोस्ट कॉमनली जो हम लोग देखते हैं, सबसे ज़्यादा जो देखते हैं, वो होता है BPPV, बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो। अब हम इसको तोड़ के अगर समझें इस शब्द को, तो बिनाइन का मतलब कि सीरियस नहीं है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ नहीं है। पैरोक्सिस्मल का मतलब कि सडन और फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे वो आता है। पोजिशनल का मतलब सर के मूवमेंट से वर्टाइगो प्रेसिपिटेट करता है, सर के मूवमेंट से वर्टाइगो आता है। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे कान के अंदर कैल्शियम के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो ये कैल्शियम के पार्टिकल्स जो हैं, जब एक कान के अंदरूनी भाग से हटकर दूसरे भाग में चले जाते हैं, तो ये इनर ईयर जो है, उसमें हमारा एक नस होता है जो ब्रेन को सिग्नल देता है। तो ये ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है कि ये ऐसा हो गया है, इस वजह से पेशेंट बोलता है कि उसे चक्कर आ रहा है, वो चक्कर का कंप्लेन करता है। और क्या क्या परेशानी आती है इनर ईयर में? जैसे कि मीनियस डिजीज़ एक होता है। मीनियस डिजीज़ में जो फ्लूइड होता है इनर ईयर में, वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो ये भी एक कारण होता है। या फिर क्या होता है कि वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस या वेस्टिबुलर लैब्रिंथाइटिस बोलते हैं। तो वेस्टिबुलर नर्व जो होता है, वो नर्व हमारा होता है जो हमारा सिग्नल जो है वो ब्रेन तक पहुंचाता है। तो उस नर्व में सूजन आ जाना किसी भी माध्यम से, या वायरल इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ये सब के कारण अगर उसमें सूजन आ गया है, तो ये भी एक कारण होता है चक्कर आने का। अब हम इसमें प्रिकॉशंस क्या क्या समझाते हैं पेशेंट को। तो प्रिकॉशंस में सबसे पहले, जब पेशेंट को चक्कर आ रहा है तो पेशेंट घबराए नहीं। एक जहाँ पे भी है वो अपने आप को स्टेबल कर ले, पेशेंट बैठ जाए, अगर उसे लेटने की आवश्यकता लग रही है तो वो लेट जाए। उस समय, उस दौरान पेशेंट को बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्थिर हो जाए। जब उसका वर्टाइगो सबसाइड हो जाएगा, तब वो आगे का काम कर सकता है। या जब पेशेंट को रुक रुक के वर्टाइगो आ रहा है, तो हम उन्हें बोलते हैं कि वो सडन एक्टिविटी से परहेज़ करें। अब सडन एक्टिविटी क्या है? जैसे पीछे से अगर किसी ने आवाज़ दी तो तुरंत घूम के पलट के देख लेना, या कोई सामान अगर नीचे गिर गया है तो तुरंत झुक के उठा लेना। तो ये सब सडन एक्टिविटीज़ पेशेंट को नहीं करना है। और क्या क्या करना है? पेशेंट को स्टेयर्स चढ़ने में सावधानी रखनी है, या स्टेयर्स अगर कोशिश करे, अगर वो स्टेयर्स नहीं चढ़े कुछ दिनों तक, तो स्टेयर्स नहीं चढ़ना है। तो ये सब कुछ सावधानी है। अब हम लोग अगर ट्रीटमेंट की बात करें, तो हम लोग ट्रीटमेंट में सबसे पहले
आपको एक ईएनटी कंसल्टेंट की राय लेनी है। आपकी ईएनटी कंसल्टेंट आपके कानों को एग्जामिन करते हैं। आमतौर से एक्सटर्नल एग्जामिनेशन पे बहुत ज़्यादा फाइंडिंग नहीं मिलता है, तो हम लोग एक ऑडियोमेट्री टेस्ट करवाते हैं या हम लोग वीएनजी टेस्ट करवाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूलो निस्टैग्मोग्राफी। उससे हम लोग ये देखते हैं कि कान के अंदरूनी भाग में जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं उसका कोई तकलीफ़ है क्या, या फिर हम लोग पेशेंट को ड्रग्स भी देते हैं, जैसे कि वेस्टिबुलर स्टेबलाइजेशन ड्रग्स दिया जाता है, जैसे कि बीटा हिस्टीन, ये सब दिया जाता है। बेसिकली हम लोग पेशेंट को फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस के लिए पेशेंट को हम लोग एक्सरसाइजेस करने के लिए बोलते हैं। इस कान के संबंधित जो वर्टाइगो होता है उसमें हम लोग एक मैनोवर करवाते हैं, एप्लीज मैनोवर, जिससे पेशेंट को बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट एक्सरसाइज करते ही साथ बोलता है कि उसे उसके चक्कर में आराम मिल गया है। तो क्या है ये एप्लीज मैनोवर, तो इसके बारे में चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, पर मैं कुछ संक्षिप्त में इसके बारे में बता देती हूँ। जैसे कि क्या करते हैं हम लोग, तो ये एक एक्सरसाइज के माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं जो कैल्शियम पार्टिकल्स कान के अंदरूनी भाग में जो इधर उधर हो जाते हैं, उन्हें हम कोशिश करते हैं कि वापस वो अपनी जगह पर चले जाएं, तो जिसके कारण वो एक सेंस ऑफ रोटेशन जो देते हैं वो ख़त्म हो जाए और पेशेंट अपने वर्टाइगो से उसे आराम मिल जाए। तो अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह से यूज़फुल लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। सत्य आई एन ENT केयर में कंसल्टेशन लेने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर से संपर्क करें। नमस्कार।